घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस। तमरीन और जतिन के संग आप सभी का स्वागत है। पीके फिल्म का गाना आपने सुना, 4 कदम बस 4 कदम। वेल 4 कदम नहीं, सारे कदम आपके साथ चलते हैं पीके सबरवाल और उनकी टीम, जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू योर रियल एस्टेट नीड्स। एंड ऑफ कोर्स वेडनेसडे होता है पीके सबरवाल डे हमारे रेडियो वॉइस पर, जहां पे आपके सवालों के जवाब देते हैं सबरवाल साहब, और वो हाजिर है हमारे साथ। हम सबरवाल साहब आपको वेलकम करना चाहते हैं, तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी तमरीन जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को स्टूडियो का नंबर भी दे देते हैं, 416-593-0055, 416-593-0055, ये है स्टूडियो का नंबर। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, क्योंकि सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ अगले 20 मिनटों के लिए। तो सबरवाल साहब, पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे मार्केट अपडेट। मार्केट अपडेट में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो जो न्यू होम सेल्स GTA के अंदर जो है वो दैट हैज रीच्ड 4-year लो इन 2022। वो सेल बहुत ज्यादा कम रही। इट वाज 29% बिलो द 10-year एवरेज। ये बिल्ड जो है द बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, और ये GTA की बात हो रही है इस वक्त, ये उनकी एक रिपोर्ट आई है। और दूसरा, प्राइस जो है वो दिसंबर में थोड़े स्टेबलाइज हुए थे आफ्टर डिक्लाइन ऑफ 4-5 मंथ्स रेगुलर, तो थोड़ा स्टेबलाइज हुए हैं दिसंबर में जाकर। इसकी बात आगे चल के करेंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी खबर, वैकेंसी रेट फॉर रेंटल्स इट्स 2-decade लो। 20 सालों में वैकेंसी रेट सबसे नीचे आ गया, यानी कि घर मिल ही नहीं रहे रेंटर्स को। जो 1 साल पहले ही अगर बात करें, अक्टूबर 2021 में जो वैकेंसी रेट था 3.1% था, वो 2022 में आके 1.9% रह गया। ये CMHC की रिपोर्ट है। और लेकिन अगर इसमें अगर टोरंटो को काउंट करें, ये और भी स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर जो 4.4% था 2021 में, वो कम होकर 1.7% रह गया। यानी कि घर रेंट पे लेने के लिए भी नहीं लोगों को मिल रहे। पर्पस बिल्ट रेंटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट तमरीन जी, की एक तरफ से जिसे कहते हैं घर नहीं लिए जा रहे बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, और दूसरी तरफ से रेंटर्स जो है वो घर नहीं ले पा रहे, जो कि अपने आप में एक मेरी पूरी जो मैं कहूँ ना, मेरे जो इतनी लंबी मेरा सफर रहा है रियल एस्टेट का, उसमें ये बड़ा अजीब सा साल रहा है 2022। 23 में कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है हमारे को। कुछ रिपोर्ट उसके बारे में भी आई हैं, कहीं आगे चल के बात कर लेंगे जी। चलिए आगे चल के और बातें होंगी। 416-593-0055 पर जरूर कॉल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कुछ पूछना चाहते हैं। सबरवाल साहब, और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो अब जो इंटरेस्ट रेट जो 25 जनवरी को बढ़ा, उसके बाद बहुत पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव हरकतें हमें नजर आनी शुरू हो गई। हमारे न्यूज एनालिटिक एक्सपर्ट्स के अंदर भी हमने देखा कि इस वक्त बायर्स आर देयर आउट इन द मार्केट में बाहर उतर आए हैं, क्योंकि पहले बायर ये सोच रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द बायर्स वर ऑफ दिस ओपिनियन कि भाई इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ेगा तो मार्केट और गिरेगी और बढ़ेगा गिरेगी। जब ये पता चला बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट में कि अब ये कुछ महीने वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे और इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ाएंगे, तो पिक्चर क्लियर होती नजर आ गई और उसके बाद जो है बायर्स मार्केट में आ गए। प्लस ये होते ही आपने देखा होगा फिक्स रेट जो है उनके वो कम हो गए। बैंकों ने अपने लेंडर्स ने अपने फिक्स रेट्स कम कर दिए। फिक्स रेट कम करने का सबसे बड़ा, देखो हमेशा उल्टा चलिए आप, अगर लेंडर, मेरी पॉलिसी है, आई मे बी रॉन्ग, अगर लेंडर कहता है कि आप हमसे वेरिएबल लीजिए तो मैं फिक्स लेता हूँ, अगर लेंडर कहता है फिक्स लीजिए तो मैं वेरिएबल लेता हूँ। क्यों?
क्योंकि वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं। अगर उन्होंने फिक्स रेट कम कर दिया इतना सारा, तो दैट मीन्स कि आगे जाके उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, क्योंकि इसलिए उन्होंने फिक्स जी। और अगर मान ली वो कहते हैं जी फिक्स रेट सस्ता करते हैं, दैट मीन्स कि आगे इंटरेस्ट बढ़ने की उम्मीद है, फिर वो आपको वेरिएबल देना चाहते हैं ताकि अगर प्राइम बढ़ेगा तो आपका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। जी तमरीन जी कुछ कह रही थी आप? जी हाँ सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही थी। एक्चुअली हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। जी पहले कॉलर को ले लेते हैं। जी 4165930055 है स्टूडियो का नंबर, और हम चलेंगे हमारे पहले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी नमस्कार जी। अपना पीके जी को मैंने बात की, मैंने 2020 में ना अपना ब्रैडफोर्ड जो है विल्फ्रेड लॉरियल यूनिवर्सिटी के पास एक पार्क्यू नाम का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर इन्वेस्ट किया था। तो कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या नाम बताएंगे? जो पार्क्यू ओके जी कैशियोम्स ने बनाया था, तो उसमें वो 1350 स्क्वायर फीट का है एंड 2.5 है। आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही, सॉरी। 2020 में कितने स्क्वायर फीट का है? ये 1350 स्क्वायर फीट का है, वो टाउन होम है जी। तो उसको अगर मतलब वो वहाँ की रेंटल मार्केट, सो आपके मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस है तो वो ठीक है, वहाँ पर होल्ड करने के लिए उसको असाइनमेंट में निकाल देना चाहिए। नहीं असाइनमेंट में तो मतलब नहीं होता। आपको पता चल गया होगा रूल्स जो भी चेंज हुआ है असाइनमेंट के ऊपर, आपके ऊपर पूरा बिजनेस टैक्स लग रहा है 47%। असाइनमेंट तो निकालने के लिए तब बात होती है जब भाई साहब आप क्लोजिंग ना कर पा रहे हो। और इसके बाद मार्केट जो है 2020 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लकीली आपने टाइम से लिया था, वैसे 1 साल लेट था, लेकिन फिर भी 2020 वाज ए वेरी गुड टाइम। आपकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हालांकि प्राइस गिरने के बाद भी आपको कीमत बहुत बढ़ चुकी है। ब्रैडफोर्ड में वन ऑफ द 2 सिटीज जहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइस गिरा है, लेकिन ब्रैडफोर्ड में प्राइस बढ़ा भी सबसे ज्यादा ही था। तो इसीलिए मैं वहां पर रेंटल जो है टूरिस्ट ज्यादातर उस एरिया में आते हैं, प्लस छोटी जॉब्स वगैरह वहाँ ज्यादा है, तो टाउन होम भी आपका छोटा है, तो ये आपका रेंट में बड़े आराम से चढ़ जाएगा। आपका तो रेंटल इनकम विल ऑफसेट ऑल योर एक्सपेंस। आपको तो सोचना ही नहीं चाहिए असाइनमेंट में बेचने के लिए, अगर आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं, ये सोचना ही नहीं है आपने। सही है, यही थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए था। सो दैट्स ओके। हो गया कॉन्फिडेंस, आ जाओ, आपको थपकी मार दूंगा, 1 कप चाय भी पिला दूंगा। हाँ जी ये काम करना ही नहीं है। तो जब आपने असाइनमेंट में बेचने की बात सोचते हैं तो यानी कि आप इन्वेस्टमेंट के जो लॉजिक है उसके पीछे जो उसका पीछे एक प्रिंसिपल है उससे आप हट रहे हैं, जो फिर आप स्पेकुलेटर बन जाते हैं। ये कभी मत सोचिए अगर आप क्लोजिंग कर सकते हैं तो असाइनमेंट करिए मत। देखिए अभी आपके ऊपर टैक्स, पूरा बिजनेस टैक्स लगा दिया सीआरए ने असाइनमेंट के ऊपर। आपको कैपिटल गेन की स्टोरी उन्होंने खत्म कर दी। अब उन्होंने कहा जी अगर असाइनमेंट बेचोगे तो पूरा टैक्स लगेगा 47% तक, जहां तक आप जा सकते हैं, प्लस 13% HST भी लग गया, 60% आपने सीआरए को पकड़ा दिया, तो आपने क्या कमाया फिर? नहीं, फिर तो फायदा नहीं है। और वो प्राइस भी 425 पे था, तो रीजनेबल है। बहुत अच्छे प्राइस में लिया हुआ आपने। मैंने जिसे कहते हैं, मैंने तमरीन जी यहाँ पर मैंने टाउन होम 2,64,000 का, और एक कॉर्नर का मैंने लिया था 284,000 का। बताइए, इन्होंने लिया 425 का, कितना कम प्राइस था। आज वो वहाँ पर लगभग 7-7 लाख के हो चुके हैं, 6.5 लाख के हो चुके हैं। तो ये तो सोच, अगर मैं भी उस वक्त असाइनमेंट के चक्कर में 50,000 प्रॉफिट कमा के बेच देता, तो देखिए आज वहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है इस वक्त $4 लाख का हो रहा है, कहाँ उसको 40,000 का। अभी आपके पास 40,000 नहीं बचेंगे सर, अगर असाइनमेंट भेज दोगे टैक्स देने के बाद। चलो 50-60 हजार बच जाएंगे। रोक लीजिए और इसी स्टेशन में आके तमरीन जी को थैंक्स कर दीजिएगा जिन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी पूछने की और आपने उसको होल्ड कर दिया। नहीं, मैं मिठाई का डब्बा भी लेके आऊंगा जी। हाँ, बॉस आप हमको डायबिटीज में मारोगे। नहीं, आपका शुगर फ्री चलता है, मैं शुगर फ्री ले आऊंगा। नहीं ये मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं खाता हूँ मीठा, बड़ा लालची हूँ मीठे का मैं। जी हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे हमारे अगले कॉल। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी, सॉरी तमरीन जी, मैं टाइम कम है। मेरे किसी जानने वाला है, उसकी बेटी का झगड़ा अपनी सास का बड़ा रहता था, सास का और बेटी का झगड़ा रहता था। तो मेरा जो दोस्त है ना, वो बड़ा मजाकिया है। एक दिन बहुत गुस्से में था, तो अपनी बेटी को कहता है तू उसको हैंडल क्यों नहीं कर सकती अपनी सास को? कहती नहीं कर पाती। तो कहता है उसको डायबिटीज है, फिर मीठा खिला के मार कुछ तो कर। तो मीठा खिला के मार कम से कम। तो इट वाज जस्ट ऑन द लाइटर साइड। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो।
अनिल सबरवाल जी, आप तो फिर बहुओं को नुस्खा बता रहे हो कि सास और ससुर को मिठा खिला के मार दो या क्या करते हैं? हम तो मिठाई खिला रहे हैं, वो ना खाएं, हम क्या कह रहे हैं? जैसे भाई साहब ने मुझे कहा, मैं कहा जी आप तो डायबिटीज ला दोगे, पर ऊपर वाले का शुक्र है खुदा का कि भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरे को, मैं तो जस्ट ऑन द लाइटर साइड बात कर रहा था। मीठा भी खिला दो, बर्फी भी खिला दो, सास भी खुश और गुस्सा भी निकल गया। अभी मेरा सवाल ये है कि ये एक्सचेंज 2 पे आजकल लोग असाइनमेंट पे कुछ बेचने लेना वर्क करता है, एक तो ये सवाल। असाइनमेंट 2 में नहीं है सर, असाइनमेंट एक्सचेंज 1 में है। एक्सचेंज 1 में, एक्सचेंज 2 के अंदर अभी बिल्डर ने खोला ही नहीं है। हाँ, तो अच्छा, ये कुछ ऑफर कर रहे हैं क्या? आपकी क्या एडवाइस है कि लेना चाहिए? दूसरा, आप जो कह रहे हैं ना, नहीं रुकिए, मैं पहले का जवाब दे दूं। असाइनमेंट में जो बेच रहा है आपके ऊपर कोई बात नहीं आती, बेचने वाले के ऊपर आती है, और बेचने वाले को परमिशन लेके आनी है जो कि बिल्डर दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको किस प्राइस में मिल रहा है। मेन तो बात ये है, असाइनमेंट में मिल रहा है, ये कोई आंसर ना हुआ ना, किस प्राइस में मिल रहा है। अगर आपको असाइनमेंट के ऊपर कोई मैं कहूंगा कि 1050 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर दे दे तो आप बिल्कुल ले लो, इसके ऊपर मैं नहीं लूंगा। हालांकि आज प्राइस $1300 पर स्क्वायर हुआ पड़ा है, पर असाइनमेंट का अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो फिर आप असाइनमेंट में क्यों लोगे आप? दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका जी? दूसरा क्वेश्चन ये कि आप कह रहे हैं ना कि लोग अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी बनाई है बैंक ऑफ कनाडा ने जी, तो क्या बायर को भी नहीं चाहिए कि वेट एंड सी कर ले, थोड़ा वेट कर ले जब तक एक इंटरेस्ट रेट का जो टाइम है उस पे वो लोग बढ़ाए ना, तब तक थोड़ा वेट कर ले? क्या कहते हैं सर? मैं देखो आपको मैं एक बेंजामिन ताल जो कि मेरे फेवरेट है, मैं उनका एक डायलॉग बोलता हूँ, बेंजामिन ताल का डायलॉग बोलता हूँ, एग्जैक्टली वन वर्ड बाय वन। बैंक ऑफ कनाडा इज इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच they have to tell you they are done without telling you they are done. मैं दोबारा बोलता हूँ, they are in a difficult situation where they have to tell you they are done without telling you they are done. इसका क्या मतलब निकलता है सर? इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला नहीं है, ये एक बब्बर बबकी है, आपको तसल्ली की चलो जी आप करो आगे, उम्मीद बिल्कुल कम है। मैं एक मिस्टर ब्राउन, स्टीवन ब्राउन जो कैपिटल इकोनॉमिस्ट हैं, वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में उन्होंने कितना क्लियर कहा, जो कुछ 3-4 हफ्ते पहले मैंने भी ये बात कही थी कि बैंक ऑफ कनाडा डोंट नीड टू फॉलो द यूएस फेड रिजर्व लीड when it comes to further hikes this year interest rate. हमें यूएस को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, we are in a strong footing. मुझे उम्मीद नहीं है इंटरेस्ट रेट और बढ़ने की सर। और एक बात और बताइए, और रुक जाते हैं, जो लोग पिछले साल रुके थे वो आज दुखी है, जो 2 साल पहले रुके थे वो पिछले साल दुखी थे। मेरा एक डायलॉग बांध लीजिए जो मैं अपने ऊपर आजमाता हूं, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। आप उल्टा कर रहे हैं, बाय करने करते वेट कर रहे हैं। पता चला जब वेट करनी शुरू करी थी तो 40 साल के थे और आज रिटायर हो गए तो अभी तक वेट ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वेट करना खरीदने के बाद है। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं भाई साहब, और आपकी बात मुझे अच्छी बेटी लगती है, नूर साहब लगते हैं आप, यही है क्या? मेरी नूर बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मैं अब अपफ्रंट होकर आपको खुल के बोल सकता हूँ। आप हमारे सेमिनार में भी आए थे, वहां भी आपके बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप मेरी इस आदत को भी जानते हैं कि मैं बड़ा खुल के जवाब भी देता हूँ। तो मैंने सीधा बोल दिया, वेट करते 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 रह गई आंखें खुली, आखिर तो उसकी इंतजार थी की हद थी, वो वाली बात हो जाएगी। बस इंतजार करते करते आंखें खुले रह गई और चल बसे ऊपर की तरफ, तो बस इंतजार ही करते रहेंगे जनाब। नहीं, वेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, गो अहेड। हाय पीके सुपरबॉल साहब, नमस्ते। एंड मुझे ये पूछना था कि लाइक व्हाट इज योर वे ऑफ लुकिंग एट व्हाट्स योर फोरकास्ट अबाउट इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, एंड आल्सो द हाउस प्राइसेस, विल इट एवर कम बैक लाइक व्हाट वी हैड इन 2021 और 2022? जी देखिए, इंटरेस्ट रेट की बात है, आई मे बी रॉन्ग, पर आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन से दिस वाज द फाइनल हाइक। हाँ, अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाए, कुछ और वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ आगे पीछे हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, वो आज के हालात से मैं बता रहा हूँ। कल को क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से आज के हालात को देखते हुए
वी आर डूइंग बेस्ट आउट ऑफ G7 कंट्रीज इन कनाडा। और देखिए अब एम्प्लॉयमेंट का कितना अच्छा रिजल्ट आया है, और उसके अलावा भी ये सप्लाई चेन बड़ी अच्छी सुधर गई। अभी ये ग्रीन के ऊपर जो बात चल रही है, गैस के ऊपर जो और डिस्काउंट्स की बातें चल रही हैं या ग्रांट्स की बातें चल रही हैं, ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट आगे और नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। पर ये मान के चलिए कि वो इंटरेस्ट कभी नहीं आने वाला अगले कम से कम एक डिकेड के अंदर, जो पहले आपने देख लिया 4, 4.25, 4.5% प्राइम के अंदर अगर रुक जाता है तो वी आर द विनर। आज 6.7 है, 4 एंड बिटवीन 4 and 5, ये बड़ी क्लियर बात है, यहाँ आगे रुकना चाहिए, विच इज वेरी फेयर। एक बात। दूसरी बात, मकान के प्राइस बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, सप्लाई नहीं है जनाब। और आज किसी को इंटरेस्ट रेट की परवाह नहीं है, उनको लोन ना मिलने की परवाह है। फिक्र इस बात की नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, फिक्र इस बात की हो रही है कि इनको मिल नहीं रहा। अगर ये इंटरेस्ट रेट की बात होती तो लोग बी लेंडर के पास क्यों जा रहे हैं, लोग प्राइवेट लेंडर के पास क्यों जा रहे हैं? लोगों को मॉर्गेज नहीं मिल रही। और ये आप मकान को कीमत बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ये टाइम बहुत जल्दी आ रहा है। इसी साल देख लीजिएगा आप, अभी मिड तक ये प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि इन्वेंटरी नहीं है, इतने सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। अभी आपको मैंने वैकेंसी बताया, रेंटल्स की बताई है, ये देख लीजिएगा रेंट इस साल 5 से 6% फिर बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता है इसको, क्योंकि मिल ही नहीं रहे। अब जो लोग इतने हाई इंटरेस्ट में घर नहीं ले पा रहे, वो भी रेंट की तरफ जा रहे हैं, वो क्या करें? उनके पास चॉइस नहीं है बेचारों के पास। तो घर मिडिल से आप देख लेना ऊपर की तरफ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बाय द एंड ऑफ द ईयर नीचे आने शुरू हो जाएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब आगे ऊपर वाला खुदा जाने जी क्या है, हमने जो आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस मैंने बोल दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सबरवाल साहब। और यहाँ पर हम रिमाइंड कर देते हैं हमारे कॉलर्स को कि कल हमारे शो में होंगे अय्याज भांजी फ्रॉम मॉर्गेज इंटेलिजेंस 3:40 से लेकर 4 बजे तक, एंड ही विल बी टॉकिंग मोर अबाउट मॉर्गेजेस एंड स्टफ, तो जरूर ट्यून इन कीजिएगा। बट राइट नाउ हम चलेंगे कुछ और कॉलर्स की ओर, लेते हैं अगले कॉलर। कौन है? रेडियो वॉइस, हेलो। थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। सबरवाल जी, अभी आपने कहा था कि चाय पिलाएंगे, खाली चाय खाली पेट खा पिएंगे, कुछ समोसा उसकी भी बात करें तो। समोसा आ जाए गरम गरम तो बात ही अलग है। आप भाई साहब मेरे को लालच दे रहे हो, मेरे को ये गड़बड़ हो रही, मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा किसी को अब। हाँ, ये तो आज तो भाई मेरी गली बात रहे, कोई बर्फी की बात कर रहा है, कोई समोसे की बात कर रहा है, चाय की बात कर रहा है, ये तो जिसे कहते हैं गलत हो रहा है। और अब तो मैं खा भी सकता हूँ, मेरी वाइफ भी यहाँ पर नहीं है, इंडिया की हुई है, मेरे को कोई रोकने वाला भी नहीं है। आपने तो कि आप पंजाबी है, मीठा भी खाते हैं, तो फिर समोसा और फिर मीठा फिर चाय। मेरा ये सवाल था सर आपसे कि ओकविल में जो फ्री होल्ड टाउन होम है, अभी तो चूंकि बाजार ठंडा है, इसके बारे में आपकी क्या फोरकास्ट है सर? मैटमी के नामों की बात कर रहे हैं, डनपार की किसकी कर रहे हैं? ये ट्रेजर की, ट्रेजर वालों की कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं यार इसके आगे। चलो मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, उसके बाद आप वो क्वेश्चन दोबारा मत करिएगा। मैं ट्रेजर से डील नहीं करता, ठीक है सर? बस चलिए, बाकी जनरल बात मैं बता देता हूँ आपको कि ये इस वक्त अर्ली क्लोजिंग वाला जमाना खत्म हो गया, ये टाइम नहीं है। कम से कम अगर आपकी क्लोजिंग 2 साल के बाद नहीं हो रही तो मैं नहीं लूंगा, चाहे जो मर्जी देते रहे लोग। मैंने लोगों के ऊपर 1-1 लाख डॉलर की पेनल्टी डालते हुए देखा है उस हाई टाइम में, जब पेमेंट 5:05 में पहुंची और 5 बजे नहीं पहुंची, तो अगले ने 1 लाख पेनल्टी डाल दी, नहीं तो कहता मैं दूंगा नहीं। कौन सा बिल्डर था, क्या था, बस आगे मैं इसको गायब रखता हूं। पर मैं कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी लो राइज वो अभी बिल्डर से नहीं लूंगा जिसकी क्लोजिंग 2 साल से पहले हो रही हो। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते, क्या हाल है? नमस्कार सर। हाँ जी, अभी आवाज तेजिंदर सिंह दी लगती है, मैंने तेजिंदर जी दी लगती है। हाँ जी बिल्कुल। जी आज सुबह मिस कर गया, उधर करना था मैंने, पर चलो आपसे बात हो गई, वही बढ़िया है। वो आपने रेंट की बात की है, अभी 5-6% बढ़ जाएंगे इस साल में, तो अगर किसी ने ऑलरेडी रेंट पे दिया हुआ है, अब जैसे आजकल टाउन हाउस हो ब्रैम्पटन में 4 बेडरूम, उसका क्या रेंट होना चाहिए जी? 3,000-3,500 3,400? 4 बेडरूम वाला 4 बेडरूम वाला की तो बात ही अलग है बॉस, समवेयर बिटवीन 32 to 3500 जी। तो वो अगर हम 2900 पे दिया हुआ है, अगर उसका बढ़ाना हो रेंट, अब जैसे किस्तें बढ़ गई हैं, आपको पता ही है ना,
मॉर्गेज के कारण। अगर वो आपका टाउन होम नवंबर 2018 के बाद टाइटल में गया है, अगर वो बना है, रजिस्टर हुआ है, तब आप मार्केट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ा सकते। हाँ, उसके बाद ही है 2021 का बना हुआ है। हाँ, उसको कहते हैं, ये एलटीपी के अंदर इसका एक लाइन है, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट रेंट। फेयर मार्केट रेंट अगर आप कंपैरिजन निकाल के दिखा दें तो अपने टाइम के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं, किसी हालत में भी ये एक दूसरे को मानना पड़ेगा। तो हम टेनेंट वही रख सकते हैं, राइट? टेनेंट चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, अगर टेनेंट नहीं मानेगा तो चेंज करोगे ना, फिर आप टेनेंट मानेगा ना, या तो टेनेंट मानेगा या छोड़ेगा, बट इट हैज टू बी फेयर मार्केट वैल्यू। मैं आपको एक थोड़ी सी नुकता बताता हूं जो हम करते हैं। हम ये करते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू अगर 3500 निकली है तो हम उसको कहते हैं कि एज ए गुड टेनेंट मैं आपको $100 डिस्काउंट देता हूं, आप 34 में रह लीजिए। उस चक्कर में अगर झगड़े में भी अगला चला जाता है या कोर्ट में भी चला जाता है तो आपके हक में आ जाता है, क्योंकि आपने उसको कुशन दिया, आपने उसको बेनिफिट दिया, आपने मार्केट से उसको लगभग 3% कम में दिया। लेकिन अगर आप 3500 मार्केट वैल्यू निकलती है और आप उसको बोलते 36 दे दो तो केस आपके अगेंस्ट चला जाता है। और वैसे भी आपको बेनिफिट देना चाहिए अपने टेनेंट को जो आपके बैठा हुआ है और आपको तंग नहीं कर रहा, तो फेयर मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा कम दे दो, ज्यादा अच्छी बात है। चलिए, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड सर कि आप ये शुरू में तो नेगोशिएशन करिए, जब बात अगर टेढ़ी होती है तो पैरालीगल को करिएगा, क्योंकि कई बार आपकी लैंग्वेज आपको खा लेती है, जो शब्द आप निकाल देते हो वो खुद ही आपको खाने के लिए भाग पड़ते हैं। तो इसलिए नॉर्मल बात चल रही है तो खुद करिए, अगर मालूम बात बढ़ती है तो फिर पैरालीगल को बीच में इन्वॉल्व कर दीजिए। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के कॉल्स का। आई नो कुछ और कॉलर्स ऑन होल्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त इजाजत नहीं देता कि हम और कॉल्स को ले सके ऑन एयर। आखिर में सबरवाल साहब क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस जी, मैं सिर्फ आखिर में एक लाइन ऐड करना चाहूंगा जो पहले भाई साहब ने कहा और उससे पहले 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े अच्छे आए। और इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग, लर्न हाउ टू फाइट अलोन। सिंपल उनको कहना चाहता हूँ, सिर्फ आंख बंद करके झुक के मत बैठ जाइए। इस मजबूरी, इस परेशानियों का सामना करने की ताकत रखिए, यू विल बी विनर। बाकी फॉर एनी रियल एस्टेट नीड आई हैव माई 1 नंबर। किसी किस्म की आपको मीटिंग करनी हो, मुलाकात करनी हो, बैठना हो, नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, आप बेशक अपने किसी रियल्टर से काम कर लीजिए। इट्स माई हॉबी, इट्स माई पैशन। आप मेरे से टेक्स्ट मैसेज डाल के मुलाकात स्केड्यूल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और 647-299-4757, आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। यहाँ से भी मेरे को कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। मैं 3 दिन मिलता हूँ हफ्ते में, एवरी मंडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे। वी कैन मेक एन अपॉइंटमेंट। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे पहले मिलना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, एंड आल्सो वी आर हायरिंग एजेंट्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन मी अंडर माय गाइडेंस, माय मेंटरशिप, अगेन द सेम नंबर 647-299-4757। हम आपको बिल्डर्स के पास ले जाते हैं, मुलाकात करवाते हैं, फर्स्ट एक्सेस दिलवाते हैं। अलग अलग हमारे ऑफिस में डिपार्टमेंट है, रेंटल का अलग है, रीसेल का अलग है, प्री कंस्ट्रक्शन का अलग है, सारी ट्रेनिंग दी जाती है, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ। उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। और याद रखिएगा, सबरवाल साहब अगले वेडनेसडे लौट आएंगे 3:10 राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस।